नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। आइए इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, द्रव के समान गुण इंग्लिश में कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें हम बात करेंगे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है हमारे काम की। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव। ठीक है, तो होता क्या है ये चीज़ हमको समझना है। देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका अपना द्रव्यमान यानी मास और मास तो होता है, और जो स्थान घेरती हैं यानी स्पेस, जिनमें स्पेस होता है, द्रव कहलाते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें अपना खुद का मास होता है और जो अपना स्थान घेरती हैं द्रव कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मैटर के बारे में क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैसें। द्रव को मैटर की भी फॉर्म में जान सकते हैं। ठीक है, और आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, तो द्रव यानी मैटर के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? इसके अंतर्गत मास, द्रव्यमान और वॉल्यूम, ये दोनों चीज आती हैं। क्या? मास और वॉल्यूम दोनों चीज आती हैं मैटर के अंतर्गत। ठीक है, और मास जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान, इसका क्या सीन है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इज आल्सो नोन एज मास। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का मास कहलाती है या द्रव्यमान कहते हैं। इंग्लिश में मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ मैटर इज आल्सो नोन एज मास। ठीक है, और जो वस्तु है, अब मान लो कोई वस्तु है जिसमें उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। मान लीजिए कोई वस्तु ये है। ठीक है, इसमें इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। उसे इस वस्तु का वॉल्यूम कहेंगे यानी द्रव आयतन। ठीक है, तो ये तो हमने क्या जाना? हमने जाना ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो उसको द्रव कहते हैं, मैटर। ठीक है, उसको द्रव कहते हैं। ठीक है, और जो मैटर होता है वो हमारा मास और वॉल्यूम से मिलकर बना होता है। और मास क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और वॉल्यूम का क्या सीन है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मान लो कोई वस्तु है जिसकी स्थान घेरती है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, उसका आयतन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं बात करूं आपसे, किताब है, बुक। क्या? जैसे बुक है, बुक क्या है? बुक देखो स्थान घेरेगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो इसको हम किस में शामिल करेंगे? इसको हम शामिल करेंगे आपके द्रव में।
मैटर में। ठीक है, ये है मैटर का एग्जाम्पल। अब आप लोग बताओ, जैसे कुर्सी है, चेयर, ये भी आपका मैटर के अंतर्गत है, क्योंकि लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी स्थान घेर रही है। अब जैसे प्रकाश है, अब प्रकाश तो हर जगह व्याप्त है, स्थान तो घेरेगा, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ है, कुछ नहीं है। प्रकाश की चाल होती है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये मैटर के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे किसी भावनाएं हैं, विचार है, इमोशन है, साउंड है, एनर्जी है, ये नहीं होगी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ मृदा, सॉइल, सॉइल ये क्या होगा? सॉइल आपका बताइए, सॉइल आपका होगा क्या? सॉइल आपका होगा मैटर, क्योंकि किसी मिट्टी के ढीले को आप ऐसे रख दो कहीं भी तो स्थान घेर रहा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी एक शेप बन जाएगी, तो सॉइल आपका मैटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। आज की हेडिंग होगी हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव की अवस्थाएं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, कभी कभी प्लाज्मा को भी मानते हैं, प्लाज्मा। 3 तो ये होती हैं, लेकिन एक प्लाज्मा शब्द भी जोड़ा गया है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं जेनेक एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे यहां पे समझो, जैसे कांच की बोतल है, ये है बोतल, तो ये आपको कैसी प्रतीत होती है? छूने पे कठोर महसूस होती है कि मुलायम महसूस होती है कि कुछ पता ही नहीं चलता है? कुछ आयतन, इसका शेप तो होता है। तो कांच की बोतल है, और दूसरा है तेल, और तीसरा चीज है आपकी क्या? अच्छा, यही है, तेल है, कांच है। तो इसमें जो चीज हमको ठोस, जैसे कांच छूते हैं तो ठोस प्रतीत होता है, तो सॉलिड में क्या है? शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है, शेप एंड वॉल्यूम आर सेम, शेप और वॉल्यूम आर सेम सॉलिड में। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है? वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन, जैसे आपने पानी डाल दिया किसी बर्तन में तो उसका शेप वहां पे फिक्स हो जाएगा। मान लो कोई गोलाकार बर्तन है तो उसमें पानी या दूध डाल देंगे तो हमारा शेप हो जाएगा, परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है। समझ रहे ना बात को? कभी ढलान वाली चीज है, उसमें वहां पर कोई पानी डाल दिया, बहता जाएगा उल्टी सीधी डायरेक्शन में, तो इसमें हम कहेंगे द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित। इसमें लिखेंगे वस्तु का आकार अनिश्चित। ठीक है, परंतु आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम सेम। जैसे किसी बर्तन में मैंने कहा कि ये पानी भर दिया है ऐसे, अब ये बर्तन आपका ऐसे भी हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, ऐसे लेटते हुआ भी बर्तन हो सकता है। तो वस्तु का आकार अनिश्चित है, लेकिन वॉल्यूम सेम, पानी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? जल, दूध, तेल और पेट्रोल। तीसरा है आपका गैस। गैस आप लोग जानते ही हो, जब कमरे में मान लो गैस कर दी भराई तो क्या होगा?
वस्तु का आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर मतलब अनिश्चित होते हैं। मतलब गैसें जिस पात्र में रख जाती हैं उसका आकार आयतन ग्रहण कर लेती हैं। मान लो कमरे में गैस भर दी, जैसे गैस है, यहाँ पे मान लो एक कमरा है, इसमें गैस भर दी, ये वर्गाकार फॉर्म में है तो इसमें स्क्वायर फॉर्म में, तो इसमें गैस स्क्वायर रूप में होगी। आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं और जिस पात्र में रखी जाती हैं उसका आकार आयतन ग्रहण कर लेती हैं। अब मान लो वर्ग स्क्वायर है, इसमें गैस भर के तो इसी का आकार ग्रहण कर लेंगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। और जो प्लाज्मा होता है ना, ये आयनाइज फॉर्म में होती है, आयनाइजेशन फॉर्म में, मतलब फॉर्म में होती हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में होती हैं प्लाज्मा। तो दोस्तों ये था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। आज जनरल इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब हम कल इसके ठोस द्रव गैस के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है स्टेट ऑफ मैटर की, वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, लेकिन प्लाज्मा को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कितनी स्टेट है तो 3 बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड। कल हम पढ़ देंगे डिफरेंस ठोस द्रव गैस के। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा चैनल बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।